हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 4 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। टोटल 16 क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे और फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखना, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलने वाला है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस राज्य ने शिवालिक श्रेणी के लिए पहला आर्बोरेटम स्थापित किया जहां 210 से अधिक वनस्पतियों का संग्रह है? देखिए, आर्बोरेटम का मतलब होता है वनस्पति संग्रह, कोई ऐसी जगह जहां पर कई सारी वनस्पतियां हों, या बोटेनिकल गार्डन आप कह सकते हैं। तो इस तरह का जो आर्बोरेटम है ये स्थापित किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। अगर इसी तरह के हम और करंट अफेयर्स की बात करें जो उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड हैं, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क भी हाल ही में ओपन किया गया है। साथ ही आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये फ्रेंड्स उत्तराखंड में है और हाल ही में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और ये उत्तराखंड की पहली साइट है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। साथ ही फ्रेंड्स उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हाल ही में मनरेगा वर्किंग डेज को बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। साथ ही फ्रेंड्स यूनियन मिनिस्टर जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हैं, इन्होंने हाल ही में वेदर रेडार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि उत्तराखंड के जो सीएम है इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और यहाँ पर 2 कैपिटल हैं, विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। साथ ही जस्टिस आर.एस. चौहान ये हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। तो ये सभी करंट अफेयर्स हमने अपने प्रीवियस सेशंस में कवर किए हुए हैं, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स ये भी आप याद रखना कि शिवालिक रेंज, इसको आउटर हिमालयास भी बोला जाता है। तो ये तो डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन बनता है अगर आप एसएससी या रेलवेज के एग्जाम देते हैं। माउंट किलिमंजारो चोटी जिस पर गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पर्वतारोही नीतीश सिंह ने हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो फ्रेंड्स ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित है और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो तंजानिया में ये लोकेटेड है और ये एक डोरमेंट वोल्केनो है। और अगर हम सी लेवल से इसकी हाइट देखें तो 5895 मीटर इसकी हाइट है। साथ ही फ्रेंड्स आपकी एक एडिशनल आपको अगर फैक्ट बताया जाए तो इसके 3 वोल्केनिक जो कॉन्स हैं इनका नाम है कीबो, मावेंजी एंड शीरा। पीसीएस लेवल का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में 1 फरवरी 2021 से गैर EMV यानी नॉन EMV ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स यानी ATM से पैसे निकालने के लिए अपने सभी ग्राहकों पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 1 फरवरी से किस बैंक ने ये कह दिया है कि जो नॉन EMV ATMs होंगे वहां से आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो ये कहा है पंजाब नेशनल बैंक ने। देखिए जो EMV ATMs का क्या होता है, आपने देखा होगा कि पहले जब हम अपना ATM कार्ड इंसर्ट करते थे उस मशीन में, ATM मशीन में, तो तुरंत हम स्वाइप करके बाहर निकाल लेते थे और अंदर की ट्रांजैक्शन चलती रहती थी। लेकिन अब क्या होता है कि वो कार्ड जो है वो अंदर होल्ड रख के रखता है, मशीन अपने अंदर होल्ड रख के रखती है जब तक कि पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो जाए। तो इस तरह के ATMs ही अब लगाए जा रहे हैं, जो पुराने वाले ATMs है वो हटाए जा चुके हैं। और इसकी फुल फॉर्म होती है EMV की, यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीज़ा। साथ ही फ्रेंड्स आपको यह भी जानना चाहिए कि हाल ही में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का मर्जर पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है और अब ये 2nd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है। इसके MD एंड CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। साथ ही अगर PNB से जुड़े हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो PNB ने एक अपना कैंपेन भी लॉन्च किया है ताकि डिजिटल बैंकिंग को एनकरेज किया जा सके। इसका नाम है डिजिटल अपनाएं। साथ ही PNB ने हाल ही में ग्राम संपर्क अभियान को भी लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने IIT कानपुर के साथ मिलकर फिनटेक इनोवेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इसके एडिटर हैं रेणुका सिंह, इसकी एडिटर हैं। और ये 2 बुक्स भी हाल ही में लॉन्च हुई हैं जो कि दलाई लामा द्वारा लिखी गई हैं। देखिए पहली है अवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, इसको इन्होंने फ्रेंच ऑल्ट के साथ लिखा है। दूसरी बुक है द सीड ऑफ कंपैशन, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आपको ये भी जानना चाहिए कि जो दलाई लामा है ये फ्रेंड्स 1959 में तिब्बत से इंडिया एस्केप किए थे, ठीक है। और इनका जो नाम है ये है तेंजिन
ग्यात्सो, ये 14वें दलाई लामा है, 14th। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो इसका मुख्यालय है कोल्हापुर में। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि आरबीआई ने हाल ही में कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, इसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। इसने एक सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, ये भी महाराष्ट्र में, इसका लाइसेंस भी रद्द किया है। और मुंबई का जो ओल्डेस्ट सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक है, इसका लाइसेंस भी इसने रद्द किया है। साथ ही बिल्कुल हाल ही में वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस भी इसने रद्द कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये सभी हमने कवर किए हुए हैं अपने प्रीवियस सेशन में, तो आपके रिविजन के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। सौरभ चौधरी और मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं? तो ये दोनों फ्रेंड्स शूटिंग से संबंधित हैं, ये शूटर हैं। और देखिए, हाल ही में जो है फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, ये जो है कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। और इसमें इन दोनों ने ही, सौरभ ने और मानू ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। और इन्होंने किया है करणी सिंह रेंज, जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ से इन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। साथ ही ये जो चैंपियनशिप हुई है फ्रेंड्स, फर्स्ट इंडियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप, इसमें इंडिया ने टॉप किया है। टोटल 11 मेडल यहाँ पर इंडिया ने जीते हैं, 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। भारत ने किस शहर में अपना पहला अर्धभूमि संरक्षण केंद्र स्थापित किया है, यानी फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर? तो ये किया है फ्रेंड्स चेन्नई में। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इनको रामसर साइट्स बोला जाता है। और भारत में इस तरह की 42 रामसर साइट्स हाल ही में मौजूद हैं। मौजूदा टाइम में 42 रामसर साइट्स हैं। और इस जो ये संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, इसका नाम रहेगा सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, CWCM। और ये चेन्नई बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, इसका हिस्सा है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है वेटलैंड्स एंड वाटर। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा चंडीगढ़ में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो इंडिया का पहला डॉग पार्क है, ये हैदराबाद में लोकेटेड है। पेपरलेस यानी कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बनने वाला है? तो ये बनने वाला है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। किस देश ने 2021 IHF पुरुषों की हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है फ्रेंड्स डेनमार्क ने। और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। और जो ये IHF है, इसका मतलब है इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन। और ये जो प्रतियोगिता हुई है, ये इजिप्ट के कायरो शहर में हुई है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो हैंडबॉल होती है, इसमें हर एक साइड 7 मेंबर होते हैं, 7 प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स कहना सही रहेगा। तो 7 पर साइड होते हैं, और इंक्लूडिंग गोलकीपर। और जो ये IHF है, इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के बेसल में है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो ये चुना है फ्रेंड्स आत्मनिर्भरता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह पर चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और साथ में आपको ये भी मालूम होगा कि जो ये 4 फरवरी है, जो अब ये 4 फरवरी है यानी आज, तो इस साल से अब शुरू हो जाएगी कि जो चौरी चौरा इंसिडेंट जो है, इसकी 100th एनिवर्सरी अब यहाँ से शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चौरी चौरा इंसिडेंट है, ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर ये घटना हुई थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ यहाँ पर भिड़ गया था, और पुलिस स्टेशन में भी आग लगा दी गई थी। तो इसके कारण 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी रोक दिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। भारत का पहला वर्चुअल अकादमी प्रोग्राम रिपब्लिक ऑफ गेमर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया गया है एसुस द्वारा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एसुस ये ताइवान की एक कंपनी है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हेनरी मोनिस को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, यानी फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर?
तो ये नियुक्त किया है फेसबुक ने। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग और 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स है मेनलो पार्क इन यूनाइटेड स्टेट्स। फोर्ड मोटर कंपनी ने क्लाउड आधारित डेटा सेवाओं की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है गूगल के साथ, गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी नामित किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ साउथ सूडान? जुबा। बालीमेला रिजर्वायर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ओडिशा। माउंट एकोनकागुआ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? अर्जेंटीना। In which year was Aung San Suu Kyi awarded the Nobel Peace Prize while under house arrest? 1991. Name the northeastern states that share borders with Myanmar. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। इसकी ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं इस तरह से कि अरुणा मामी, अरुणा किसी लेडी का नाम हो गया और मामी जो होती हैं अरुणा मामी। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स का कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वियंटियान इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? मिशन भागीरथा इज रिलेटेड टू विच स्टेट? अल्फा ग्लोबल अलायंस इज एसोसिएटेड विद विच कंपनी? इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क विल बी सेट अप इन विच कंट्री? भाषण चार आइलैंड एंड कॉक्स बाजार आर लोकेटेड इन विच कंट्री? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ये भी आपके लिए काफ़ी अचीवमेंट वाली बात है। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।